हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप लोग सब एकदम मस्त होंगे क्योंकि यार मैं तो हूँ। और आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो काफ़ी वाइल्ड है जैसी पिछले वाली थी, क्योंकि इस कहानी में लिटरली मुझे बेयर ग्रिल्स के डिसेंडेंट उसके चाचा का लड़का देखने मिला। बिल्कुल यही हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि एक दिन मैं उठा और अपने पापा के साथ कहीं घूमने गया। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम लोग छोटे थे, करीब 7 या 8 साल के, तब हम लोगों के टाइम पे बेन 10 का कितना क्रेज़ था। मतलब यार सुबह 8 बजे उठे और सीधा बेन 10 देखना शुरू कर दिया। अगर आप स्कूल नहीं जाते रहे होंगे तो मेरा स्कूल 12 बजे को लगता था, तो मैं देख सकता था। तो यार वो जब हम लोग बेन 10 देखते थे काफ़ी क्रेज़ था उसका, मतलब अलग ही लेवल का क्रेज़ था। उसके कार्ड्स वगैरह सब कलेक्ट करते थे, उसकी टी शर्ट मिलती थी तो वो पहन कर रखते थे, उसके चप्पल जूते सब मिलता था, सारा मर्च खरीद कर रखते थे। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर कर रहे हैं, अगर कहीं दिख गया तो वो सब हम खरीद लेते थे अपने मम्मी पापा को बोलकर। तो यही हुआ कि मैं अपने पापा के साथ घूमने गया था और उन्होंने सोचा कि चलो इसको एक नई चप्पल या सैंडल दिला देते हैं। तो मैं जब वहाँ अंदर दुकान गया खरीदने अपने लिए चप्पल, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मस्त रिपजॉ और वो वाइन्स वाला एक मॉन्स्टर नहीं था, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी रहा होगा, उसके डिज़ाइन वाली एकदम मस्त सैंडल, मतलब एकदम सुंदर सेक्सी चीज़ रखी हुई थी यार। वो देख के मतलब प्यार हो गया मुझे उससे, और मैं बस रुक नहीं पाया और मैंने उसे ही उठाया। मैंने और कुछ देखा ही नहीं, वहाँ पे इतनी सारी और चीज़ें नहीं होंगी, मैंने कुछ नहीं देखा और वो उठाया, क्योंकि फ़ैन, मैं बेन 10 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने वो उठा लिया। अब मैंने वो उठा लिया और फिर मैं घर चला गया। मैं घर गया तो यार मतलब ऐसा फैंडम था ना हम लोगों के बीच बेन 10 का। सब लोग देख के बोलने लगे, भाई मस्त चप्पल यार, कहाँ से लिया, दिखाना, पहनने दे, ये वो। मतलब समझ है, मेरी हाइप बढ़ गई थी थोड़े टाइम के लिए, 2-3 दिन के लिए मेरी हाइप बढ़ गई थी। ऐसा होता है कि जब आप बाकी लोगों से कुछ अच्छा सामान लेकर आते हैं बचपन में, तो आपकी हाइप बढ़ जाती है कुछ दिनों के लिए। तो यही हो रहा था कि मेरी हाइप बढ़ गई थी थोड़ी, और मैं भी थोड़ा ऐसा ही उसको स्टाइल में, मतलब अच्छे से नहीं पहन रहा था उसको। अगर आप अच्छे से पहनेंगे ना तो उसके सारे डिज़ाइन नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा अलग स्टाइल से पहनेंगे तो उसके सारे डिज़ाइन दिखने लगेंगे। और ऐसे ही करके मैं पहन रहा था, तो मैंने उसे पहन कर बस यहाँ वहाँ घूमता रहता था और यही अपना टाइम पास करता रहता था, और कुछ तो था नहीं क्योंकि करने के लिए उस टाइम। तो एक दिन ऐसे ही मैं बस वहाँ घूम रहा था, अपने जो कॉलोनी के बाहर का एरिया है थोड़ा सा, वहीं पर मैं, मेरा भाई और मेरे सारे दोस्त हम लोग घूम रहे थे। तो हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए, एक जो हमारे कॉलोनी के बाहर एक, कह लीजिए छोटी सी नदी, नहर, नाला टाइप का, पता नहीं क्या होता है, वो बना हुआ था, जिससे कि शहर का उस एरिया का सारा गंदा पानी वो सब बाहर जाता था। तो हम लोग बस उसी के बाजू में जाकर बैठे हुए थे। ये मत पूछना कि तुम लोग वहाँ जाकर क्या करते थे, हम लोग बस बैठे रहते थे। तो ऐसे ही हम लोग उस दिन भी बैठे हुए थे वहाँ पर। मैं बैठ कर थोड़ा स्टाइल मार रहा था, अपना पाँव वाँव झुला रहा था, क्योंकि नई चप्पल स्वैग करना है, तो वही मैं कर रहा था। और हुआ ये कि इसी सब चक्कर में मैंने सैंडल ठीक से नहीं पहन ली थी, और वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मार रहा था, तो उसकी वजह से मेरे लेफ़्ट पैर से मेरी चप्पल गिर गई। और यार ऐसा भी नहीं था कि मैं सीधा अपना हाथ पहुंचाकर उसे उठा लूं, ऐसा भी सीन नहीं था। वो मतलब थोड़ा काफ़ी नीचे चली गई थी, आई थिंक 4-5 फीट तो नीचे चली ही गई होगी उसमें, मतलब कि जो वाटर लेवल था और जहाँ पर मेरा पैर था उससे 4-5 फीट की दूरी थी, तो मैं उसे उठा भी नहीं सकता था। लेकिन यही हुआ और वो सैंडल गिर गई। भाई मेरा दिल में हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि 300 रुपये की चप्पल, इतनी डिज़ाइनर, और मैं अगर उसे ऐसे ही किसी नाले वाले में खो देता तो घर में तो मुझे जो मारते वो अलग, लेकिन यहाँ पे जो इतना स्वैग मार रहा था, मेरे दोस्त बोलते भाई कहाँ है चप्पल, कहाँ है चप्पल, मजाक उड़ा के रख देते, मुझे पूरा रोस्ट कर देते भाई। तो वही मेरा चेहरा एकदम रोने जैसा हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का एक दोस्त था, उसने देखा कि आगे पर एक भैया जैसा, मतलब कि जिनको हम जानते हैं, वो एक बड़े भैया, उनके जैसा कुछ फिगर दिख रहा है, तो उसने उनकी तरफ वेव किया, उन्होंने वापस वेव किया, और वो भैया भी आई थिंक 13-14 साल की रहे होंगे, आई डोंट नो। तो उन्होंने जब देखा हम लोग वेव कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग दौड़ कर उनके पास गए, उनको बताया कि भाई देख मेरी चप्पल वहाँ गिर गई है, वो यहाँ पर आ रही, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कुछ करके उसको वापस ले आ। तो पहले तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि मांझा और एक पत्थर लेकर उसे बांध कर पानी से
ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्लान बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ से मेरी चप्पल गिरी थी वहाँ से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तैरते हुए, और एक पॉइंट के बाद हम लोग उसे नहीं ला पाएंगे क्योंकि एक टनल जैसा कुछ एरिया बना हुआ है। तो हम लोगों के पास करीब आधे किलोमीटर का एक रेंज था कि उस बीच में हम जितनी बार ट्राई करें, लेकिन अगर उस टाइम तक हम लोग नहीं निकाल पाए उस चप्पल के आधे किलोमीटर ट्रैवल करने तक, तो यार वो चप्पल चली जाती मेरी। तो खैर जो भी हुआ, हम लोगों ने सारे अपने तरीके ट्राई किए लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमारे जो वो भैया थे, जो अभी मैंने बताया, उनका नाम हम रखेंगे संतोष। तो संतोष भैया ने बोला कि मैं कुछ करता हूँ, रुको तुम लोग। तो उन्होंने कहीं से ढूंढ ढांड के और थोड़ी सी लकड़ी और जो टीवी के साथ फोम होता है ना, वो वाला फोम, उसको लेकर एक साथ बांध कर एक के ऊपर एक लगाया और उसे नीचे उस वो जो नदी जैसी नाला या जो भी था उसमें फेंक दिया और एक लाठी लेकर उसमें कूद गए। मेरे मन में बिल्कुल इतना डर लग रहा था कि ये इतना मतलब कि ओवर द टॉप काम क्यों कर रहे हैं। शायद उनको दिखाना था कि देखो मैं बड़ा हूँ, मैं कितना कूल हूँ, ये सब। बट जो भी हो, उन्होंने ऐसा किया, अपना वो जो नाव जैसा बनाया था उसे फेंका बेयर ग्रिल्स से इंस्पायर होकर, और उसमें लटक कर कैसे भी करके नीचे चले गए। अब वो चीज़ पानी के ऊपर है उसके, और उसके ऊपर वो भैया हैं, संतोष भैया। तो वो जैसे तैसे करके पानी के बहाव से उल्टा जा रहे हैं, अपनी वो लाठी से धक्का दे दे के नीचे से, और वो जा रहे हैं, वो मेरी चप्पल देख रहे हैं, उसके साथ बाकी का कचरा आता हुआ देख रहे हैं। तो उन्होंने जहाँ से मेरी चप्पल आ रही थी उसे थोड़ा थोड़ा करके दीवार के साइड में किया और खुद आगे जाकर दीवार से एकदम सट गए, और जैसे ही मेरी चप्पल आई उसे पकड़ा, मेरी तरफ फेंका और मेरे ऊपर नाली का पानी आ गया था। शिट, बहुत बेकार बदबू आती यार, पता नहीं क्यों मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं मतलब उसे कैच करने के लिए खड़ा था, लेकिन मुझे ये याद नहीं आया कि वो पानी भी तो मेरे ऊपर आएगा। खैर जो भी हो, उन्होंने वो नाव जो थी अपनी, उसे छोड़ा, वो लाठी को ऐसा नीचे ज़मीन पे लगाया जो कि उसके अंदर मतलब पानी के अंदर सरफेस थी, उससे कूदे और उन्होंने उस दीवार को पकड़ा जिस पे जो कि बाउंड्री जैसी बनी हुई थी वो उस नाले पे, और वो उससे ऊपर चढ़े। और भाई क्या सीन था यार, मतलब मैं क्या बताऊं। ऐसा आप अगर देखते हैं तो आपको बेयर ग्रिल्स की याद आने लगती, ऐसा सीन था। मतलब अजीब कमाल कर दिया था भाई ने। क्या जो भी हो, मुझे मेरी चप्पल वापस मिल गई। उन्होंने बोला देख भाई ऐसा कुछ भी मत करना, आगे से तुम लोग यहाँ बैठना भी मत, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो खुद ही गिर गया, तुझे कौन बचाएगा। मैंने बोला ओके भैया सॉरी, और हम लोग चले गए। तो होपफुली मतलब कि फाइनली मेरे पास मेरी चप्पल आ गई थी। क्योंकि यार मैं बताऊँ, जब वो गिरी थी ना तो मुझे हार्ट अटैक आ गया था। बस मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया था उस चप्पल के बिना। तो बहुत खुश था मैं क्योंकि वो वापस आ गई। एंड आई होप आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब, ओके सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सीरियसली आप लोगों का सबसे महंगा जूता चप्पल जो भी क्या कहते हैं फुटवेयर है वो गिर जाएगा कहीं किसी बैक रूम टाइप की जगह में, और आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके हो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।